हमारा आज का टॉपिक सर्ड्स एंड इंडिसेस। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे एक्सपोनेंट्स की, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 1/4 होल रेज टू पावर -3, इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। विक्रमजीत, कल हमने ये रिवाइज किए थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, याद है आपको? ओके ओके, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। 1/4 होल रेज टू पावर -3 नया। यस, ये इसका उल्टा हो जाएगा, ऊपर -3 पावर है तो 4/1 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। तो 4 की पावर 3 करेंगे सॉल्व, तो 4 4 जार 16, 4 जार 64 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लॉज यूज करने हैं आपने। 5 रेज टू पावर -3 इंटू 5 रेज टू पावर -6। इसको हमने पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना, इसको पॉजिटिव करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 5 रेज टू पावर -9 है ना, तो हमने -9 को पॉजिटिव में चेंज करके बस उतना बता। हाँ, 1/5 होल रेज टू पावर 9 पूरे को ब्रैकेट में रखेंगे। अगर हम बोलते हैं ना 1/5 रेज टू पावर 9, तो ऐसे लगता है कि या तो 1/5 के ऊपर 9 है और ये नहीं पता चलता, इसलिए ब्रैकेट जरूरी है। अभी तो बाय चांस 1/5 है, अगर 2/5 होता तो हम 5 को तो रेज टू पावर 9 बोल रहे हैं लेकिन 2 को नहीं बोल रहे, इसलिए हम होल रेज टू पावर 9 बोलते हैं। 1/5 को ब्रैकेट में करके उसकी पावर 9। अगला क्वेश्चन है -1/4 होल रेज टू पावर -5 इंटू -1/4 होल रेज टू पावर -7। इसको भी अपने पॉजिटिव फॉर्म में बताना है बस। -1/4 होल रेज टू पावर -5 इंटू -1/4 होल रेज टू पावर -7। नहीं नहीं, पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव पावर की फॉर्मूला। हमने जो पहले टॉपिक किया था ना, ये माइनस पावर्स वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम की थी, तो अभी मैं आपको इसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से करवा दूंगी। तो बहुत आसान है। -1/4 होल रेज टू पावर -5 इंटू -1/4 होल रेज टू पावर -7। लॉ लगाओ फर्स्ट वाला, इंटू हो रहा है, बेस सेम है, 4/1 की पावर नहीं 12 हो जाएगा ना अगर आपने -1। हाँ, -4 की पावर +12। यस, अगला क्वेश्चन करो। 2 रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर -1 होल स्क्वायर। 2 रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर -1 होल रेज टू पावर 2। हाँ हाँ, ये सॉल्व कर, बाकी भी कर लें। कितना आया? ओके, सही आ रहा है। 2 रेज टू पावर -1 हो गया, डिवाइड बाय 5 रेज टू पावर -1 है, तो ये 2/5 होल रेज टू पावर 1 हो गया, है ना। 2/5 हो गया ना, 5/2 हुआ। 2/5 होल रेज टू पावर -1 हुआ ना, -1 को +1 में करना है तो ये उल्टा हो जाएगा, 5/2 रेज टू पावर 1 होल रेज टू पावर 2। 5/2 होल रेज टू पावर 2 बन गया 25/4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 रेज टू पावर -1 माइनस 8 रेज टू पावर -1 होल रेज टू पावर -1। हाँ, 6 रेज टू पावर -1, फिर माइनस का साइन, 8 रेज टू पावर -1, और ये सारा ब्रैकेट में करके उसकी पावर माइनस। कितना आया? -2 कैसे? 6 रेज टू पावर -1 हो गया 1/6, फिर -8 रेज टू पावर -1 हो गया 1/8। 1/6 माइनस 1/8 होल रेज टू पावर -1। ठीक करो। यस, 20। ठीक है, आ गया सबका 24। 1/6 माइनस 1/8 को सॉल्व करो तो 1/24 होल रेज टू पावर -1 है, तो ये 24 आ गया। नेक्स्ट करो, 2 रेज टू पावर -1 माइनस 3 रेज टू पावर -1 होल रेज टू पावर -1। सही है। 1/2 माइनस 1/3 को सॉल्व किया तो 1/6 आया, उसकी पावर -1 है तो 6/1 की पावर 1 हो गया, 6। अगला क्वेश्चन करो। 5 रेज टू पावर -1 इंटू 3 रेज टू पावर -1 होल रेज टू पावर -1। 5 रेज टू पावर -1, हाँ 5 रेज टू पावर -1 हो गया 1/5 इंटू 1/3, 1/15 होल रेज टू पावर -1, तो ये उल्टा हो गया 15/1 होल रेज टू पावर 1। सो 15 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करो। 4 रेज टू पावर -1 प्लस 8 रेज टू पावर -1 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 2/3 होल रेज टू पावर -1। हाँ, पहली ब्रैकेट में है 4 रेज टू पावर -1 प्लस 8 रेज टू पावर -1, ब्रैकेट क्लोज हो गई। उसके बाद डिवाइड बाय ब्रैकेट में 2/3 होल रेज टू पावर -1। ओके, ये कौन एंटर हुआ है? न्यू स्टूडेंट है चैतन्य। गुड आफ्टरनून, आप कहाँ से हो बेटा? ओके,
आप हो इस ग्रुप में ऑलरेडी? कौन सा वाला ग्रुप? अच्छा, किसने करवाया ज्वाइन आपको? ओके, तो कौन सी क्लास से हो आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? ओके, नहीं आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सी क्लास में हो? ओके, और मैथ्स आता है? पढ़ा हुआ है, कब तक पढ़ा हुआ है आपने? हाँ हाँ, ओके ओके, राइट। यू नो अबाउट एक्सपोनेंट्स? एक्सपोनेंट्स, हाँ हाँ, ओके। तो आप मेरा कल वाला सुन लेना लेक्चर, कल हमने स्टार्ट किया था ये टॉपिक, आज इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? आई डेली सेंड द लेक्चर्स। आप आज ज्वाइन हुए ना, कल का मैं आपको भेज दूंगी रिकॉर्डिंग, है कल ही स्टार्ट किया हमने। मैंने ये टॉपिक वैसे ऑलरेडी किया हुआ है बच्चों ने, लेकिन अभी थोड़ा सा रिवाइज करवाना जरूरी था, काफी टाइम पहले किया हुआ है, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम दोबारा कर रहे हैं। फिर आगे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन मैं आपको पुरानी रिकॉर्डिंग भेज सकती हूँ जो पहले हमने किया हुआ है। तो अभी आप सुनते रहो, आज कोई डाउट है तो पूछते रहना, ठीक है? हमारा क्वेश्चन है 4 raised to power -1 प्लस 8 raised to power -1, ये ब्रैकेट में है। उसके बाद डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 2/3 होल रेज टू पावर -1। ये दो पार्ट्स में आप करो, पहले फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करके मुझे बता दो। 4 raised to power -1 प्लस 8 raised to power -1 ब्रैकेट में है, इसको सॉल्व करो, कितना आया? और हाँ, 3/8 डिवाइडेड बाय 3/2, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। यस, और राजदीप आपने नहीं किया आज? ओके, तो 3/8 को डिवाइड करेंगे, 2/3 रेज टू पावर -1 बन गया, 3/2 होल रेज टू पावर 1, तो 1 की तो 1 को तो हम हटा सकते हैं ना, 3/2 ही आ गया ये। सो 3/8 डिवाइडेड बाय 3/2, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, 3/8 इंटू 2/3। 3 की कटिंग हो गई, 2 और 8 की कटिंग हो गई, 1/4 इज द आंसर। हो गया राजदीप आपका भी? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुन लो, इजी है, इसमें 3 पार्ट्स हैं, तीनों को सॉल्व करके फिर उनको कंबाइन करना है। 1/4 होल रेज टू पावर -2 प्लस 1/2 होल रेज टू पावर -2 प्लस 1/3 होल रेज टू पावर -2। हाँ, दोबारा बोल देती हूँ, पर ये आप इसको याद रख सकते हो। 1/4 होल रेज टू पावर -2 प्लस 1/2 होल रेज टू पावर -2 प्लस 1/3 होल रेज टू पावर -। ओके, ऑलराइट, कितना आया? किस किस का 29 नहीं आया? किसका आ गया 29? ओके, करो ट्राई, अभी रहता है, बता दूं। 1/4 होल रेज टू पावर -2, -2 को +2 में करना चाहेंगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा, 4/1 होल रेज टू पावर 2। इसको सॉल्व कर लो, 4 4 16, फर्स्ट पार्ट का 16 आ गया, प्लस 1/2 होल रेज टू पावर -2, ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 2, 2 2 4, ये 4 दूसरा आ गया, 16 + 4 20, प्लस 1/3 whole raised to power -2, so this becomes 3 whole square, 3 3s are 9। अब 20 आया था ना पहले, 20 में 9 ऐड कर दो, so 29 is the answer। अब पता चल गया राजदीप आपको भी? चैतन्य आपको समझ आया ये? हाँ, जब नेगेटिव पावर होती है उसको हम तब तक सॉल्व नहीं करते जब तक उसको पॉजिटिव ना बना ले। तो फर्स्ट उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें नंबर को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, उसका इन्वर्स उल्टा कर देना है उसको। अगर 1/4 है तो 4/1 हो गया, 2/5 होता तो 5/2 बन जाता, उल्टा कर देना। और अगर 4 रेज टू पावर -2 है तो ये 1/4 रेज टू पावर होल रेज टू पावर 2 हो जाएगा, ठीक है? बस उसके बाद बाकी ऑपरेशंस तो आते ही हैं, डिवाइड प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई, ये सब तो आते ही है ना, बस ये करना है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप भी ट्राई कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 रेज टू पावर -1 प्लस 3/2 होल रेज टू पावर -1, और ये दोनों एक्सप्रेशंस के बाहर करली ब्रैकेट होल रेज टू पावर -1। पहले आप ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करोगे, फिर करली ब्रैकेट को बाद में। ये करली ब्रैकेट के बीच में है सारा, 6 रेज टू पावर -1 प्लस 3/2 होल रेज टू पावर -1, और करली ब्रैकेट बंद करके उसकी पावर -1। 6/3, 6/5, यस। देखो कहाँ गलती हुई, चेक कर लो। ओके, सबका आ गया 6/5। 6 रेज टू पावर -1 को कर लो 1/6 हो गया ना ये, प्लस 3/2 होल रेज टू पावर -1 था तो ये हो गया 2/3 रेज टू पावर 1, 1 को हटा सकते हैं हम, तो ये बन गया 1/6 प्लस 2/3। पहले इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, 6 और 3 का एलसीएम आया 6, 6 को 6 से डिवाइड किया 1, 1 into 1 is 1, न्यूमरेटर में 1 आ गया, प्लस
6 को 3 से डिवाइड करो 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, तो 1 + 4 इज 5, 5/6 होल रेज टू पावर -1। अब -1 को हटाना है हमने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करके, तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा, 5/6 बन गया 6/5 होल रेज टू पावर -1 की जगह +1, सो आंसर इज 6/5 हो गया। सिंपल ये वाली टाइप हमने नहीं ना करी हुई, पहले करवाई थे। हाँ, कोई बात नहीं, अभी कवर हो जाएगी। हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस किए हुए हैं एक्सपोनेंट्स के, उस टाइम मैंने बोला था कि फिर कभी करेंगे, तो हम इसके थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस पे आएंगे। चलो ये हो गया सबका। इजी लग रहा है ना वैसे? मुश्किल तो नहीं लग रहा बच्चों को? कोई नहीं, हम और प्रैक्टिस करेंगे तो जो मुश्किल लग भी रहा है फिर आपको आसान लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रेज टू पावर -1 प्लस 3 रेज टू पावर -1 होल स्क्वायर। चैतन्य आपके नंबर जो है वो एंड में 219 ऐसे ही है ना? हाँ हाँ। चैतन्य मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजी है कल वाली। हाँ हाँ, अभी अभी भेजा है। हाँ जी, हो गया क्वेश्चन। राजदीप का राजदीप का कितना आया? 2 रेज टू पावर -1 को चेंज करो, क्या होगा? हाँ सही है। प्लस 3 रेज टू पावर -1 को करो, 3 रेज टू पावर -1 को चेंज करो। हाँ ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/3 को सॉल्व करो। एलसीएम भूल गए? हाँ 6 ठीक बोल रहे हो। 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया। उसके बाद 6 को 2 से डिवाइड करो, 3 आया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर 3 लिख लो। फिर प्लस का साइन, हाँ 3 आ गया ऊपर न्यूमरेटर में। फिर प्लस का साइन लगाओ। 6 को फिर से डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड करो, 2 आया। डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है और जो आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके ऊपर न्यूमरेटर में लिख 2। हाँ तो ऊपर आ गया हमारे पास 3 + 2 5, 5/6 आ गया। इस सारे का होल स्क्वायर कर दो। 6 स्क्वायर कितना होता है? 6 × 6 कितना होता है बेटा? 6 × 6 36, तो 25/36 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। 2 रेज टू पावर -1 माइनस 4 रेज टू पावर -1 होल स्क्वायर। माइनस का 2 रेज टू पावर -1 माइनस 4 रेज टू पावर -1 होल स्क्वायर। यस 1/60, वेरी गुड। 2 रेज टू पावर -1 हो गया 1/2, माइनस 4 रेज टू पावर -1 को चेंज किया तो 1/4, तो 1/2 माइनस 1/4 होल स्क्वायर। अब 1/2 में से माइनस 1/4 करो एलसीएम लेके, तो ये सॉल्व करके आ रहा है 1/4 होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, सो 1/16 इज द आंसर। ठीक है, आ गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/4 होल रेज टू पावर -1 माइनस 1/4 होल रेज टू पावर -1, और ये सारा करली ब्रैकेट में और उसकी पावर माइनस। 3/4 होल रेज टू पावर -1 माइनस 1/4 होल रेज टू पावर -1, और ये सारा कुछ करली ब्रैकेट में और उसकी पावर -1। यस के 3/4 होल रेज टू पावर -1 minus 1/4 whole raised to power -1, and this whole expression is in curly bracket and its power is minus. Yes, -3/8. माइनस we take in the numerator. माइनस को हम ऊपर ले जाते हैं, सही है। 3/4 whole raised to power -1 बन गया 4/3, माइनस 1/4 whole raised to power -1 is 4/1, so 4/3 minus 4, इसको सॉल्व करो, -8/3, और इसकी होल रेज टू पावर -1 है, सो ये -3/8 हो जाए। वैसे ये 3/-8 हो रहा है, लेकिन हम अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई एंड -1 से ही डिवाइड करते हैं, तो ऊपर -1 × 3 -3 हो जाता है, -8 × -1 +8 हो जाता है। हम हमेशा नेगेटिव साइन को ऊपर ले जाते हैं न्यूमरेटर, सो -3/8 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 रेज टू पावर -1 प्लस 4 रेज टू पावर -1, सही है। 4 रेज टू पावर -1 हो गया 1/4 इंटू 3 रेज टू पावर -1 बन गया 1/3, सो 1/4 इंटू 1/3 इज 1/12 होल रेज टू पावर 2। सॉरी, होल रेज टू पावर 2 है ये? नहीं, सॉरी सॉरी, मैं एक और क्वेश्चन भूल गई। ये था 3 रेज टू पावर -1 प्लस 4 रेज टू पावर -1, ये था ना? हाँ, मैं नेक्स्ट, तो 1/3 प्लस 1/4 इसको सॉल्व करो, तो कितना आया 7/12। नेक्स्ट क्वेश्चन स्मॉल ब्रैकेट 3 रेज टू पावर 0 प्लस 4 रेज टू पावर -1 ब्रैकेट क्लोज इनटू 2 स्क्वायर। हाँ हाँ 1 रहेगा। बाकी बच्चों का क्या आया? 25/16 कैसे आ रहा है आपका? 3 रेज टू पावर 0 1 हो गया,
1+1/4 करो तो 5/4 हो गया। 5/4 नहीं, उसका होल स्क्वायर नहीं है, इंटू 2 स्क्वायर है। हो गया। नेक्स्ट करो 3। ओके। इसमें आपको आपको शायद नहीं पता होगा, एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1। जैसे 3 रेज टू पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, चाहे कोई भी नंबर हो, एनी नंबर x रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1। सो 3 रेज टू पावर 0 इज 1, प्लस 4 रेज टू पावर -1 इज 1/4। तो ये ब्रैकेट में है 1 + 1/4 को पहले सॉल्व कर लो, एलसीएम लेके, वो तो आता होगा आपको। हाँ, 5/4 इंटू 2 स्क्वायर इज 4। सो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 रह गया। 5 इसका आंसर। आ गया समझ? हाँ। नहीं नहीं, ब्रैकेट हमने सॉल्व कर ली ना, 1/4, 5/4 आ गया। अब ब्रैकेट के बाहर इंटू 2 स्क्वायर भी दिया हुआ था, तो 5/4 इंटू 2 करो तो 4 आता है ना ऊपर। 4 से 4 आपस में कट गए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सो 5 इज लेफ्ट। 5 इज द आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 3 रेज टू पावर -1 प्लस 4 रेज टू पावर -1 प्लस 5 रेज टू पावर -1 होल रेज टू पावर 0। 3 रेज टू पावर -1 प्लस 4 रेज टू पावर -1 प्लस 5 रेज टू पावर -1 होल रेज टू पावर 0। अभी बताती हूँ। विक्रमजीत, क्या होगा आंसर? ओके, राजदीप आपका क्या आया? मैंने बोला था 3 रेज टू पावर -1 प्लस 4 रेज टू पावर -1 प्लस 5 रेज टू पावर -1, ये सारे ब्रैकेट में है और पूरी ब्रैकेट की पावर 0। हाँ, शाबाश। क्योंकि अंदर ब्रैकेट के अंदर जो मर्जी हो, अभी मैंने ये बात बताई है आपको कि कोई भी नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 है तो आंसर इज 1। तो इसका सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो कि आंसर इज 1 बिकॉज पावर इज 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 होल रेज टू पावर -1 माइनस 1/4 होल रेज टू पावर -1, और ये सारा एक्सप्रेशन कर्ली ब्रैकेट में और उसकी पावर माइनस। मैं बहुत सिंपल क्वेश्चंस ढूंढ के दे रही हूँ आपको, फटाफट होते जाने चाहिए। 1/3 होल रेज टू पावर -1 माइनस 1/4 होल रेज टू पावर -1 एंड दिस होल एक्सप्रेशन रेज टू पावर -1, ये सारा कर्ली ब्रैकेट में और इसकी पावर। ओके। और बच्चों का क्या आ रहा है आंसर? यस, -1 इज राइट आंसर। इसमें 1/3 रेज टू पावर -1 है तो ये उल्टा होके 3 हो गया, रेज टू पावर 1 हो गया। माइनस 1/4 रेज टू पावर -1 है तो ये उल्टा होके 4 हो गया। सो 3 - 4 इज -1। अब -1 होल रेज टू पावर -1 है, तो ये अंदर अगर हमने उस -1 को +1 में कन्वर्ट करना है तो ब्रैकेट के अंदर -1 है, सो -1/1 इज होल रेज टू पावर 1 हो गया। -1 को 1 से डिवाइड करो तो -1 ही आएगा ना, सो आंसर इज -1। आ गया चैतन्य आपको? ओके। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 3 रेज टू पावर 2 प्लस 2 रेज टू पावर 2 ब्रैकेट में इंटू 1/2 होल क्यूब। 3 रेज टू पावर 2 प्लस 2 रेज टू पावर 2, ये स्मॉल ब्रैकेट में, इंटू 1/2 होल क्यूब। कितना आ गया? नहीं, कितना? ओके। सिंपली दोबारा करो। 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ब्रैकेट में इंटू 1/2 का होल क्यूब। 8 कैसे बेटा? 3 स्क्वायर कितना होता है? नहीं, 5 स्क्वायर भी नहीं, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है। 3 स्क्वायर कितना है? ये तो सिंपल था, -1 भी नहीं है। सारा कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव है, मैंने जान के ही दिया था। 3 स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 3 जार 9 प्लस 2 2 जार 4, 9 और 4 13। 13 इंटू 1/2 का क्यूब करो, 1/2, 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 2 2 जार 4 2 जार 8। सो 13 इंटू 1/8 कितना हो गया? 13/8। ठीक है। चलो बाकी कल करते हैं कंटिन्यू। ओके। ओके, बाय।